हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका पाठशाला बाई डेली बाइट्स में। जैसा कि आपको पता है कि हम ITEP 2026 को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इस चैनल के प्लेलिस्ट ITEP साइंस 2026 में जाएंगे, वहां पे आपको लाइन से एकदम प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिलेंगे। जैसे कि ITEP क्या है, सिलेबस, डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस और क्वेश्चंस, इस प्रकार बहुत सारी चीजें मिलेंगी। गो देयर एंड वॉच एवरी वीडियो फॉर हैव अ क्लियर क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग अबाउट ITEP। Now coming to this पर्टिकुलर वीडियो, हम इसमें बात करने वाले हैं डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज और जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको देख करके पता होगा कि डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल आपको मिलने वाले हैं तीन तीन सब्जेक्ट आपको रखने हैं, बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और बी इट फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है और हर सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे 28 और आपको उत्तर करने हैं कितने? 25। तो 25 आपको फिजिक्स के करने हैं, 25 आपको केमिस्ट्री के करने हैं और 25 ही आपको बायोलॉजी के करने हैं। तो टोटल डोमेन स्पेसिफिक में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं और सवाल कितने पूछे जाएंगे? 28 इंटू 3 इतने सवाल रहने वाले हैं आपके पास और आपको करने कितने हैं? 25 इंटू 3, तीन सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हर सेक्शन के 28 क्वेश्चन होंगे। अब देखो, एक बात आती है कि भाई सवाल कहाँ से रहेंगे, तो सवाल प्योरली एनसीईआरटी क्लास 12th, एनसीईआरटी क्लास 12th। अभी मैं आपको एक पेपर भी दिखाऊंगी जो 2024 का है। वो पेपर में भी आपको मैं पैरेलली बुक क्वेश्चन और पैरेलली चैप्टर में कहाँ पे वो सवाल दे रखा है, वो लाइन दे रखी है, वो तक दिखा सकती हूँ। इस तरीके से हम सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई स्कोप रहना ही नहीं चाहिए। क्लास 12th एनसीईआरटी को बहुत तरीके, बहुत तमीज से पढ़िए। सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है, आपका डोमेन स्पेसिफिक क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वट एवर इज योर सब्जेक्ट, तो साइंस डोमेन में इसी प्रकार आपको करने की जरूरत है। अब ये सारी तैयारी आप कर कहाँ से सकते हैं? तो आप हम तैयारी डेली बाइट्स के एप्लीकेशन में जाइए, जहां पे आपको एनसीईटी ITEP के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, एक पूरा टाइल मिलेगा जहां पे आप जाओगे तो देखो इस तरीके से बने हुए सारा मॉड्यूल आएगा, वेयर एवरीथिंग इज गिवन, वेयर इंग्लिश और हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, बायोलॉजी लेक्चर, केमिस्ट्री लेक्चर, ये सारी चीजें दे रखी हैं। उसी प्रकार आप बीकॉम बीएड की तैयारी भी हमारे जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीए बीएड की तैयारी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, देखिए कि क्या मॉड्यूल है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Everything is given in the well mannered sequence where you can find each and every lecture point wise with their PDF as format in the what we call it as notes के फॉर्म में भी है, वीडियो के फॉर्म में भी है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, वर्कशीट्स हैं, मॉक हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। वंस यू हैव टू एक्सप्लोर द ऐप एंड नो अबाउट इट कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से बताई हुई है। नाउ कमिंग टू कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ओके, हियर इज द क्वेश्चन, जहां पे सवाल क्या पूछा है? ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एक्स, उसको हम एक्स बोल रहे हैं, और जो रिलीज हो रहा है स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसको हम वाई कह रहे हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं कि वाई और एक्स क्या क्या कहे जाते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे सवाल देख लो फिर से वापस से कि क्या है। गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स, मेल्स के बारे में बात हो रही है। तो अगला क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ और रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे रखा है ये। अब अगेन देखो, एनसीईआरटी पे जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का हमारा बुक है जिसमें दे रखा है गैमेटोजेनेसिस टॉपिक है। आप अपनी बुक में निकाल करके चेक करना, देखो कैसे दिया हुआ है यहाँ पे। एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेशन। तो जो सर्टोली सेल्स से निकल रहे हैं स्पर्मेटोजून्स, उनको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो प्रोसेस, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म टू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखो क्लियर कट हमें दे रखा है और एकदम बोल्ड दे रखा है क्या? स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो अगेन कमिंग बैक टू क्वेश्चन, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ पे तो हम नहीं मार्क कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें मार्क कहाँ करना है?
तो जरा ये भी देख लेते हैं। ये देखो, ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसी प्रकार आप अगले सवाल में देखोगे कि कौन सा डिजीज है जो कंप्लीटली इरेडिकेटेड है, वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, और ये कंप्लीटली इरेडिकेटेड है, मतलब कि अब इससे कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंडिया के केस में, दैट इज स्मॉल पॉक्स। जो छोटा वाला चेचक होता है, वो जो छोटा चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स हम उसको बोलते हैं, वो कंप्लीटली इरेडिकेटेड है। देखो यहाँ पे अगला सवाल कि हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, पी प्लांट्स वर सेलेक्टेड बाय मेंडल, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग। अब देखो हाउ मेनी तो तुम क्या फट से करके आओगे 7, बट 7 इज नॉट करेक्ट आंसर। 7 वाज पेयर, ये पेयर्स थे, 7 पेयर में लिया था इन्होंने। 7 पेयर मतलब कितने हो गए, 14। कितने पौधे लिए थे इन्होंने, 14 पौधे लिए थे। तो करेक्ट आंसर इज 14। ठीक है, दिस इज हाउ। और ये बच्चा जिसका ये पेपर है, देखो उसने भी वही गलती कर रखी है जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात करी है, कि उसने क्या आंसर चूज कर रखा है, 14 की जगह 7। चूज एन ऑप्शन 7, क्योंकि दिमाग में ही रहता है 7 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर। 14 कैरेक्टर लिए थे इन्होंने, 14 कैरेक्टर, 14 पौधे लिए थे, और 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। 7 पेयर्स। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में सारा डिस्कशन किया हुआ है। जब आप जाओगे, एक्सप्लोर करोगे ऐप को, जहाँ पे आपको सारी चीजें, सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, जहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, ये सारी चीजें इसी प्रकार की हुई हैं। तो जब आप इन पूरे पेपर को देखोगे तो हर एक सवाल, लिटरली हर एक सवाल सिर्फ 12वीं क्लास से आया हुआ है। ये देखो, ये वाला सवाल जो है, अगेन एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी में जो चैप्टर है उसमें ये लाइन लिखी हुई है, इसी प्रकार लिखी हुई है। तो बिल्कुल ऐसे ही सारे सवाल एनसीईआरटी की लाइन से दिए हुए हैं, जिसका कि हम पार्ट वाइज विश्लेषण भी करेंगे। इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। Alright, so this was it for today's video। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे आईटीपी के बारे में। तब तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. Do comment your views। जो आपको कंफ्यूजन, कोई डाउट है, अगर आप कमेंट में भी डालोगे तो भी उसके ऊपर वीडियो बनाने की बात हम करेंगे और उस पर जरूर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।